शांति। हमारे थॉट्स की इनर फैक्ट्री हमारा मन, उसका ध्यान रखें। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में प्रतिदिन 50,000 कपड़े बनते हैं। अब अगर इनमें से अगर कुछ ही कपड़े काम के हों और बाकी किसी भी काम के ना हों तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही हमारा मन, जो कि हमारी इनर फैक्ट्री है, एक दिन में लगभग 60 से 70,000 थॉट्स क्रिएट करता है। और अभी तो आज की डेट में 70 से 80,000 थॉट्स हो गए हैं। हमारे एक थॉट में शब्दों और कार्यों को शक्तिशाली ढंग से परिवर्तित करने की क्षमता होती है। इसलिए अपनी इस इनर फैक्ट्री के मालिक होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारा हर एक विचार उपयोगी हो। हमारा जीवन थॉट्स की एक लंबी चेन है, हमारे विचारों की एक लंबी श्रृंखला है जो हमारे शब्दों और व्यवहार में झलकते हैं। जिस तरह से एक किसान बीज बोने से पहले उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को पूरी तरह से जांचता है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने विचार रूपी बीज को जांचने की आवश्यकता है, जो कि शब्दों और कार्यों के रूप में हमें फल देते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी थॉट फैक्ट्री की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आइए इस बारे में कुछ बातों को जानें। हमारा हर विचार 4 तरह से प्रभाव डालता है। भावनाएं पैदा करना हमारे शरीर की हर एक सेल यानी कोशिका को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं उस व्यक्ति तक पहुंचना और वातावरण में रेडिएट होना, यानी कि कोई जब विचार हमारे मन में आता है, हमारे माइंड में आता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर जो बना है एक कोशिका से, उसको इफेक्ट करता है। हर एक कोशिका को इफेक्ट करता है वो थॉट, क्योंकि हर एक थॉट क्या है, एक एनर्जी है। तो वो सबसे पहले हमारे बॉडी के सेल्स को, जो शरीर बना है सेल से, उसको इफेक्ट करता है। वहाँ से इफेक्ट होने के बाद वो क्या होता है, हमारे वातावरण में फैलता है। फिर वातावरण में फैल के जिसके लिए हमने जो भी विचार क्रिएट किया है अपने मन में, उसको पहुंचता है। पहुंचना है। वो ठीक उसी तरीके से है जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट, SMS या व्हाट्सएप, वो ठीक उसी व्यक्ति को जाता है, किसी और को नहीं जाता है। तो थॉट भी ठीक उसी तरीके से है। भले हमें लगता है कि हम तो बोल भी नहीं रहे, हम तो केवल सोच रहे हैं, वो सामने वाला क्या ही समझेगा, लेकिन ये जाता है 100% और उसी व्यक्ति तक पहुंचता है। भले वो व्यक्ति अनजान हो कि सामने वाला आपके लिए ऐसा सोच रहा है, बट उसे भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि मैं उस व्यक्ति के लिए, मेरे मन में ऐसा क्यों थॉट आ रहा है। वो भी अगर तुम बुरा सोच रहे हो उसके लिए, तो ये भी बुरा ही सोचेगा, बट इसको नहीं पता होगा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ। उसको भी ऐसे थॉट आएंगे क्योंकि आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो। तो इस तरीके से वो वातावरण में इफेक्ट करता है और उसके बाद जिस व्यक्ति के लिए हमने वो थॉट क्रिएट किया उस तक जाता है। हमारे थॉट हमारी भावनाओं, हमारे स्वास्थ्य, संबंधों और वातावरण से जुड़े होते हैं। हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने थॉट्स को चेक करें और 4 कैटेगरी में इसे विभाजित करें: शांति, प्रेम, खुशी और स्वीकार, भाव के साथ सकारात्मक विचार, ईगो, हर्ट, क्रोध, नफरत या ईर्ष्या के नकारात्मक विचार, हर दिन की गतिविधियों से संबंधित आवश्यक विचार जिसमें चिंता, भय, तनाव या चिड़चिड़ापन के इमोशंस ना हो, और हमारे अतीत, भविष्य या दूसरे लोगों से संबंधित वेस्ट थॉट, यानी कि व्यर्थ जो विचार हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो 4 तरह के थॉट हमारे माइंड बनाता रहता है, क्योंकि एक फैक्ट्री है। इसमें कुछ सकारात्मक विचार होते हैं, कुछ नकारात्मक विचार होते हैं, कुछ आवश्यक होते हैं और कुछ व्यर्थ होते हैं। सकारात्मक यानी कि जो हमारे आत्मा की एनर्जी को बढ़ाता है। अगर किसी की हम मदद कर रहे हैं या किसी की अगर हम सहायता भी कर रहे हैं तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, तो वो हमारी आत्मा की एनर्जी बढ़ाता है। या किसी के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं तो वो सकारात्मक विचार हुआ।
और किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है, जो हमारी आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करता है, रिड्यूस करता है, तो वो नकारात्मक विचार हो गए। आवश्यक विचार यानी कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कुछ काम करते हैं, जैसे काम करने से पहले हमें कहीं जाना होता है और किससे बात करनी है या कोई मीटिंग है तो क्या क्या करना है, तो काम करने से पहले करने वाले जो ये आवश्यक विचार हैं। और उसके बाद होते हैं व्यर्थ विचार, यानी कि फालतू किसी के बारे में बातें करना कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों, कैसे वाले, और पास्ट की बातों में ऐसा करना, या वो ऐसा क्यों बोल रहा था, वो ऐसा क्यों चल रहा था, उसने ऐसा क्यों पहना है, वो ऐसा क्यों कह रहा था। ये सारे व्यर्थ विचार हैं। तो 4 तरह के हमारे जो मन है वो विचार क्रिएट करता है, जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होते। खुद को सशक्त करने की राह में सबसे पहला कदम होता है प्योर थॉट क्रिएट करना और हर एक के लिए शुभ भावना रखना। आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करने से धीरे धीरे हमारे मन की गति धीमे होने लगती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार आना आरंभ होते हैं। हमारी इस स्पिरिचुअल चार्जिंग से हमारा हर विचार एक प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि हमारे विचारों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हमारे द्वारा ली गई इंफॉर्मेशन का होता है। अगर हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन लेंगे उसी तरीके का थॉट क्रिएट होगा। सपोज करो, जो कंपनी का एग्जांपल दिया कि किसी फैक्ट्री में हर दिन 60 से 70 हज़ार कपड़े बन रहे हैं और उनमें से बस 20,000 कपड़े ही सही हैं, बाकी 40 से 50,000 कपड़े वेस्ट हैं, बेकार हैं, तो ऐसी कंपनी तो घाटे में चली जाएगी, यहाँ तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ठीक है, हमारा मन भी इसी तरीके से क्रिएट करता रहता है, 70 से 80 हज़ार, 60 से 70 हज़ार थॉट क्रिएट करता है हर दिन। और उसमें से केवल हमारे मन की जो फैक्ट्री है उसमें केवल 5% ही क्या होते हैं, पॉजिटिव थॉट होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, और बाकी 95% क्या होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं। तो देखो कंपनी कितना लॉस में जा रही है, आपका मन कितना लॉस में जा रहा है, आपका बिहेवियर क्या बन रहा होगा, आपका व्यवहार किस तरीके से आएगा, आपके वाणी में, आपके मन में, आपके व्यवहार में किस तरीके से वो 95% ही आपके व्यवहार में, वाणी में, आपके थॉट में वही नेगेटिव थॉट ही आएंगे। तो आज की डेट में इसीलिए हर कोई इतना नेगेटिव हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, टेंशन उसे होता है, एंजाइटी होता है, बिजी कहता है कि मैं बिजी हूँ, किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ना ही अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है, अपनी जॉब में भी मतलब ऐसे इस तरीके से है कि यार करना तो है ही। तो ये सारी तरीके से जब ये नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से बैठो, दिन में बस 5 से 10 मिनट, अगर सुबह 4 से 5 बजे आप उठते हैं और 10 मिनट बैठते हैं, बस कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ और ये नोटिस करो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ये देखते रहो। मतलब एक जैसे टीवी होती है, जैसे पिक्चर हॉल होता है, आप अलग बैठे हैं और आपके पिक्चर हॉल की स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसे देखते रहो। वैसे अपने मन के, अपने जो आप देखोगे आपके मन में क्या क्या चल रहा है, उसी तरीके से आपको देखना है कि क्या क्या चल रहा है। किसी के लिए बुरा थॉट आ रहा है या किसी के बारे में सोचा जा रहा है, या किसी को पैसा देना है या पैसा नहीं है, या खर्चा कैसा चलेगा, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, राशन पानी है, शादी में जाना है, शादी के लिए पैसा जुटाना है, बहन की शादी है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये थॉट अगर आएंगे तो उन्हें एक थर्ड पर्सन की तरह देखना, जैसे पिक्चर हॉल का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक इसी तरीके से उन्हें देखते रहना। और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो थॉट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि कोई थॉट ही नहीं बनेगा।
जब कोई थॉट ही नहीं बनेगा, विचार शून्य हो जाएगा, तो वहीं से तुम परमात्मा की तरफ यानी कि परमात्मा के दरवाजे पे पहुंच जाओगे। और उसी में जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कहाँ हो, तुम बैठे हो, कहाँ हो। तुम अपने आप को भूल जाओगे और परमात्मा के पास तुम पहुँच जाओगे। परमात्मा के पास पहुँच गए तो तुम अपने आप को भूल जाओगे, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। यानी कि जो प्रेम की गली है, परमात्मा से जुड़ने का जो प्रेम है, वो जो गली है वो बहुत ही सांकरी गली है, बहुत ही संकरी गली है। उसमें दो नहीं समा सकते, या तो आप ही समाएंगे या तो परमात्मा समाएगा। या तो परमात्मा समाएंगे तो आप नहीं होंगे, और आप होंगे तो परमात्मा नहीं होगा। तो जब इस तरीके से जब तुम्हारा मन का विचार शून्य हो जाएगा, कोई विचार ही नहीं चलेंगे उसमें, तो तभी परमात्मा से तुम्हारा मिलन होगा। और जब विचार शून्य हो जाता है तो अपने आप का ही सेंस नहीं रहता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ। बस तुम शांत तरीके से एक जगह खो जाते हैं, कोई विचार ही नहीं रहता, और परमात्मा के दरवाजे तक तुम पहुँचते हो। परमात्मा से तुम्हारा मिलन होता है, और जब तुम अपने आप को ही खो देते हो तो तुम्हें परमात्मा मिलता है। जब तक तुम हो परमात्मा नहीं है, और परमात्मा होगा तो तुम खो जाओगे और एक ही हो जाएगा। यहाँ पे दो नहीं होंगे, एक ही हो जाएगा। तो तुम परमात्मा को पालोगे, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। और वो जो आभास होगा, वो अगर आप नए हो तो कुछ ही सेकंड्स के लिए या कुछ ही मिनट्स के लिए वो आभास होगा, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं हो। जब ये अनुभव होगा धीरे धीरे आपको, स्वयं आपको जब महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो तुम इसे और करने लगोगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, 1 दिन 2 दिन, मात्र बस 7 दिनों की बात है। 7 दिन में अगर 10 से 20 मिनट आप बैठते हैं, और उस 20 मिनट में केवल आपका 1 मिनट भी आपको ये महसूस होता है, या कुछ सेकंड के लिए भी महसूस होता है, तो ये नोटिस करें और ये प्रैक्टिस में लाएं। धीरे धीरे आपके मन में जो विचारों की गति है वो धीमी धीमी हो जाएगी। नेगेटिव थॉट आपके ख़त्म हो जाएंगे, और ये व्यर्थ थॉट भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी बचेंगे क्या? आवश्यक विचार और सकारात्मक विचार। फिर ये जो आवश्यक विचार हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर बचेंगे केवल सकारात्मक विचार। और आप जब सकारात्मक विचार रहेंगे आपके माइंड में, आपके मन में, तो आपके वाणी में भी सकारात्मकता ही झलकेगी, आपके व्यवहार में भी सकारात्मकता ही झलकेगी। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके विचारों में वो पॉजिटिवनेस झलकेगी। फिर आपको कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे इससे इस तरीके से बात करनी है। किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, तो अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं यार वहाँ पे अच्छे से बोलना है, वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना, कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूँ। ये डर आपको रहेगा ही नहीं। आप जो हैं उसी तरीके से बात करोगे, और एक नेचुरलनेस, एक नेचुरलिटी आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में झलकेगी। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में बात कर रहे हों, चाहे किसी कंपनी में अपने बॉस से बात कर रहे हों, या अपने घर में बात कर रहे हों, या किसी सेठ आदमी से बात कर रहे हों, या किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे हों, सबके साथ आप एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसी बात करेंगे। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को नहीं मालूम कि मुझे पापा से कैसे बात करनी है, छोटा बच्चा मम्मी से कैसे बात करनी है, रिलेटिव से कैसे बात करनी है, किसी चोर से कैसे बात करनी है, किसी गुंडे से कैसे बात करनी है। वो सबसे एक जैसा प्यार करता है, एक जैसा व्यवहार करता है, एक जैसी बात करता है, क्योंकि वो इम्प्योर नहीं है, वो एकदम प्योर है, और वो सकारात्मक विचारों से भरा है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर कुछ नकारात्मकता नहीं होती, वो धीरे धीरे सीखता है इस तरीके की बातें। तो जब इस तरीके से थॉट पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही झलकेगी, पॉजिटिवनेस ही झलकेगी हमारे व्यवहार में। तो थोड़ा सा सुबह या दिन में जब भी आपको टाइम मिले,
सूटेबल टाइम पे बैठें। वैसे इफेक्टिव टाइम 4 से 5 बजे है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ आपको। इसमें 4 से 5 बजे इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं क्योंकि अमूमन जो लोग हैं, अगर कोई रात को भी मतलब जागता है तो 4 से 5 बजे तक वो सो जाते हैं। और जो सोए हैं ऑलरेडी, बहुत कम लोग हैं जो 4 से 5 बजे उठते हैं और कुछ प्राणायाम करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई पूजा करते हैं, है ना। बट अमूमन लोग, मोस्टली लोग अगर रात को जागे हैं तो 4 से 5 बजे तक सो जाते हैं। और जो ऑलरेडी सोए हैं तो वो 4 से 5 बजे बहुत ही गहरी नींद में होते हैं, वो नींद से उठना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ज़्यादातर लोगों की, क्योंकि हर एक आत्मा एक एनर्जी रेडिएट करती है, एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट करती रहती है दिन में। लेकिन जब शायद सोते रहते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कोई उतनी रेडिएट नहीं करता है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उस टाइम पे अगर आप उठते हैं और बस शांत रहते हैं तो आपका जो आत्मा है वो एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा जो कि ठीक परमात्मा की तरफ जाएगी। वैसे दिन में भी जा सकती है, लेकिन दिन में हर कोई फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, कोई पॉजिटिव कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, जैसे इंटरनेट कभी स्लो हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि एक ही टाइम पे सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे किसी दिन अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मतलब इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि सब एक ही साइट पे काम कर रहे हैं, एक ही साइट पर फॉर्म भर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर दिन में करें तो बहुत ही मतलब बिजी ट्रैफिक होता है, हर एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, तो उसमें बहुत ही फिर हाई पावर चाहिए परमात्मा तक पहुंचने की। बट अगर 4 से 5 बजे आप उठते हैं, बस कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है और अपने आप को बस हटा देना है इस डेली की प्रॉब्लम से, अपनी फैमिली रिलेशन में। बस 5 से 10 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि आप अलग बैठे हैं शांत जगह पर और बस बैठे हैं और अपने मन में देखें क्या चल रहा है आपके माइंड में। बस उसे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते जाएं। ये देखने वाला जो थॉट है ये बंद नहीं होना चाहिए। ये समझे कि मैं देख रहा हूं क्या चल रहा है मेरे माइंड में। इस तरीके से आप ही प्रैक्टिस करोगे 7 दिन, तो 7 दिनों के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, क्योंकि जब आपको अनुभव होता है, समझ में आना और अनुभव होना दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई समझ में आने वाली बात है तो आप समझोगे, बट उसे यूज़ करोगे या नहीं करोगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन आपको अनुभव हो गया, सपोज करो कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है, कोई बिजनेस प्लान है, आपको समझ में आ गया, लेकिन वो बिजनेस को अप्लाई नहीं किया आपने, बिजनेस के जो स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में लगाए नहीं, तो कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप सेम चीज़ बिजनेस में लगाओगे वो स्ट्रैटेजी को, और आपको लगा कि हाँ इसमें प्रॉफिट है, तो आप इसको और कंटिन्यू करोगे, है ना। तो वो जो चीज़ें मैंने बताई, अगर इसे आप ज़्यादा नहीं, दिन में किसी भी टाइम पे आप कर लो, बट सुबह के टाइम पे इजी रहेगा, जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट हो पाओगे। तो ये करोगे और आपको महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसे और कंटिन्यू करना चाहोगे, क्योंकि प्रॉफिट आपका भी है। तो आपके जो थॉट हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। फिर जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी इशू हो, तो परमात्मा से डायरेक्टली तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा। विद इन अ मिनट आप डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओगे और परमात्मा से शेयर कर सकते हो जो भी है, कितनी गंदी बात क्यों नहीं है, बट आपको सता रही है तो वह परमात्मा से शेयर कर लो। कोई मुसीबत है उसे परमात्मा से शेयर कर लो। कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई ऐसी सिचुएशन है, परमात्मा के साथ शेयर करो। और शेयर करते 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 वो सारी चीज़ें शेयर कर लो और तुम हल्के हो जाओ, बस हल्के हो जाओ, क्योंकि सुनने वाला है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम सेम बातें अपने रिलेशनशिप में किसी रिलेटिव्स के साथ बोलोगे, तो हो सकता है कि वो एक न एक दिन तुम्हें इसका फ़ायदा उठाए, या तो फिर तुम्हें एक दिन सुनाए कि हाँ इस टाइम पे मैंने तेरी मदद करी थी, है ना। बट परमात्मा ऐसी चीज़ है
परमात्मा ऐसे हैं, तुम्हारी हर एक बात को सुनता है, हर एक भावनाओं को समझता है, तुम्हें अच्छे से समझता है, और कोई तुम्हारी तरफ उसका कोई ऐसा गलत विचार नहीं है। वो हर समय तुम्हारी मदद करने को तैयार है। बस सारी बातें कहिए और खुद हल्के हो जाइए, और हर समय महसूस कीजिए कि परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। परमात्मा का हाथ, परमात्मा का साथ हर समय तुम्हारे साथ है, हर पल, हर समय और हर क्षण। और जब आप इस भाव को समझोगे, परमात्मा, ये महसूस करोगे कि परमात्मा हर समय तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें अलग से डरने की ज़रूरत नहीं है, अलग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम ये महसूस करोगे और हर काम तुम्हारा अच्छा होता चला जाएगा। कोई सी भी मुसीबत आए, पैसे नहीं है, बीमारी है, या कोई सी सिचुएशन आ गई है, तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। और ये बात जब तुम महसूस करोगे, जब तुम उसे समझोगे कि परमात्मा तुम्हारी सुन रहा है, तो परमात्मा सच में सुन रहा है। परमात्मा एक चीज़ कहते हैं, वो 100% सत्य है कि बच्चे, तुम मेरी तरफ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, बस एक कदम, और मैं तेरे लिए तेरी तरफ 1000 कदम या पदम गुना कदम आगे बढ़ूंगा। परमात्मा भी एक्साइटेड है हमारे तरफ आने को। बस जरूरत है कि हम उसे पुकारें, हम उसे मन से पुकारें, जरूरतों के लिए ना पुकारें, क्योंकि परमात्मा हमारी भाषा नहीं समझता। वो कुछ लेने देने की भाषा नहीं समझता कि हमने मंदिर में कुछ चढ़ा दिया बट, या कुछ बोल रहे हैं दिन भर, या कुछ अपने आप को ऐसी वो कर रहे हैं, कुछ सजाएं दे रहे हैं अपने आप को कि अपने आप को सजा दो, परमात्मा हम पे दया करेगा। कोई लेट लेट के जाता है, कोई मंदिर को, कोई ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जाता है मंदिर को कि नहीं ये हमने करना है, वो करना है, रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रिझाने से परमात्मा का कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम्हारा मन का कनेक्शन नहीं बना परमात्मा से, तब तक ये चीज़ें, कुछ दान पुण्य करने में कोई भी मतलब नहीं रहा। भले ही अच्छी चीज़ें हैं, सेटिस्फैक्शन देगा आपको, लेकिन अगर वो मन से भाव नहीं आया, तो ये सारा एक ड्रामा होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मन से कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।